अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगी वो है सोर्सिंग। आप लोग जब अमेज़ोन पे कोई प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं वो आपकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आ जाता है, तो उससे अगला स्टेप आ जाता है उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग। तो जो प्राइवेट लेबल में हमारी सोर्सिंग होती है ज़्यादातर वो अली बाबा से होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे कि अगर हम लोग यूएसए में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें जो है वो प्रोडक्ट लोकली मिल जाती है। हम लोग उसको रैपिड लॉन्च कहते हैं और उस प्रोडक्ट को हमने लोकली यूएसए में सोर्स किया, उसके बाद उधर से ही हमने उसको शिप करा के वेयर हाउस में पहुंचा दिया, तो वो रैपिड लॉन्च होती है। उसमें हम लोग टेस्टिंग भी करते हैं। तो एक ऑप्शन आ जाता है अलीबाबा से सोर्सिंग करने का। तो इसमें हम लोगों ने किस तरह से करनी है आज मैं आपको बताऊंगी। अब फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट, मैं कुछ भी यहाँ पे लिख सकती हूँ। जो मेरी प्रोडक्ट है उसको मैंने लिख लेना है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिख लेती हूँ वाटर बॉटल्स, तो आई हैव रिटन माई कीवर्ड वाटर बॉटल एंड अब मैं देखूँ कि मेरे पास क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छा, यू हैव टू कंसिडर फॉलोइंग पॉइंट्स। आप लोगों ने इन चीज़ों को जहन में रखना है जब आप लोग सोर्सिंग कर रहे होंगे। सोर्सिंग करते हुए आप लोगों ने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आप लोगों ने इन दो पे चेक लगाना है, ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर। क्योंकि अब हम लोग चाइना नहीं जा सकते और इस तरह से हम लोग किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। तो ये अली बाबा जो है इसने हमें दो तरह की ये चेक दे दी है कि वेरीफाइड सप्लायर को चूज़ करो और ट्रेड एश्योरेंस को चूज़ करो। तो इससे थोड़ा काम सेव हो जाता है हमारा। जो जो हम ऑर्डर करवा रहे हैं, जो हमारी इन्वेंट्री है, वो अली बाबा उसमें जामिन बन गया है अगर हम इन दो को चूज़ करेंगे। तो अब यहाँ से मैंने इन दो को चेक कर लिया। ट्रेड एश्योरेंस में ये होता है कि अली बाबा उस वक्त तक आपका जो सप्लायर है तब तक उसको पेमेंट नहीं देता जब तक आप लोग अपनी जो प्रोडक्ट है उसको ओके नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट रिजल्ट्स अवेलेबल हैं। अब मेरे पास जितने रिजल्ट्स अवेलेबल हैं ये वेरीफाइड सप्लायर हैं और इनकी ट्रेड एश्योरेंस भी है। तो अब आप लोगों ने अपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है, आप लोगों ने अपने MOQs का ध्यान रखना है। जब भी आप अली बाबा से सोर्सिंग कराएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को कितने यूनिट चाहिए। आप लोगों को 50 यूनिट चाहिए, 100 चाहिए, 1000 चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं इस सेलर को कि इसका जो मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट है वो 50 पीसीज है। तो अगर आप लोग कम MOQ से स्टार्ट करें तो डेफिनेटली आपको इसको कांटेक्ट करना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसका जो MOQ है वो 5 पीसीज है। डिफरेंट डिफरेंट MOQs के सेलर अवेलेबल हैं। तो अब मैं इसमें से किसी को भी ओपन कर लेती हूँ। राइट नाउ आई एम गोइंग टू ओपन दिस। अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर वेरीफाइड सप्लायर का टैग है। उसके अलावा आपने एक और चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप चूज़ करें तो आप लोगों ने किसी ऐसे को चूज़ करना है जिसका एक्सपीरियंस 1 ईयर से ज़्यादा हो, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर। और अगर आप लोग इसके साथ चैट करना चाहते हैं तो आप लोगों ने स्टार्ट ऑर्डर पे क्लिक नहीं करना, आप लोगों ने चैट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और फिर उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को कितने यूनिट्स चाहिए और आप लोगों की जो डेस्टिनेशन है वो कितनी है, आप लोग कौन कौन सी इनको टर्म्स यूज़ करेंगे। इनको टर्म्स में ये आ जाता है कि क्या सप्लायर आपकी जो इन्वेंट्री है उसको डायरेक्ट अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुंचाएगा। एक और ऑप्शन आ जाता है कि जो सप्लायर है आपकी इन्वेंट्री को एयरपोर्ट तक पहुंचा देगा या किसी पोर्ट तक। उससे आगे आपकी ज़िम्मेदारी है अपनी इन्वेंट्री को वेयर हाउस तक पहुंचाना। तीसरा ऑप्शन आ जाता है कि सप्लायर आपकी इन्वेंट्री को अपने किसी वेयर हाउस में स्टोर कर लेगा और आपका काम है अपनी इन्वेंट्री को पहुंचाना वेयर हाउस तक। तो इस तरह से ये तीन डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं और आप लोगों ने चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है। और आप लोग इसका सैम्पल भी ऑर्डर कर सकते हैं। प्रोडक्ट को ऑर्डर करने से पहले आप लोग एक बार उसका सैम्पल ऑर्डर करके चेक कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट किस तरह की है और आप उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि कमियां हैं। आप उन कमियों को बाद में अपने सप्लायर को कह के दूर भी करवा सकते हैं। सैम्पल ऑर्डर करने से आपको ये फ़ायदा हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।